ये बढ़ते आगे, इन्फोसिस के नतीजों ने बाजार का मूड बिगाड़ा है। क्या ऐसा खास रहा है जिसकी वजह से आईटी सेक्टर पूरा दबाव में? इन्फोसिस के नतीजों में ऐसी क्या खराब बात है, जरा कुशल बताइए हमें। सर, लार्जली जो गाइडेंस कट की गई है यहाँ पर इन्फोसिस की तरफ से, उसमें तीन मुख्य कारण जो कंपनी ने हाईलाइट किए हैं अपनी कॉन कॉल के दौरान और प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से। तो उसमें सबसे पहला तो यही था कि यहाँ पर जो डील्स साइन होने में देरी हो रही है आगे चलकर, वो एक थोड़ा सा चिंता का विषय बन रहा है। साथ ही जो ऑलरेडी डील साइन हो चुकी है उसके रैंप अप में देरी हो रही है, क्योंकि क्लाइंट्स की तरफ से उस लेवल का जो सपोर्ट आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ जो रेवेन्यू कन्वर्जन है, वो यहाँ पर उसमें देरी होती हुई दिख रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो मेगा डील्स वो एक्सपेक्ट करके चल रहे थे इस वित्तीय वर्ष में, हो सकता है कि आगे चलकर ये थोड़ी सी डीले होती हुई नजर आए और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पर भी वो जा सकती है। बट बहरहाल अभी जो सिचुएशन बनी हुई है उसको लेकर तो यही कहना है कि जो क्लाइंट्स हैं उनकी तरफ से यहाँ पर जो उनकी जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है अक्रॉस 4 वर्टिकल्स प्राइमरी, जिसमें बीएफएसआई, रिटेल, टेलीकॉम और हाईटेक वर्टिकल्स हैं, वहाँ पर या तो ये उनकी जो स्पेंडिंग है वो रोक रहे हैं, या फिर जो ओवरऑल पहले से स्पेंडिंग का उन्होंने बजट बनाया हुआ है उसको धीमे करते हुए दिख रहे हैं। तो क्लाइंट्स की तरफ से थोड़ा सा सिनेरियो को देखते हुए वो अपना हाथ खींच रहे हैं, और दूसरी तरफ जो डील्स ऑलरेडी जीती हुई है उसको रैंप अप करने में भी समय लग रहा है। इसके साथ साथ अगर आप कर्मचारियों की भी बात करेंगे तो उनकी हायरिंग पर भी थोड़ी सी अनिश्चितताएं अभी बनी हुई है, क्योंकि पिछली 2 तिमाहियों से लगातार इन्फोसिस की टोटल हेडकाउंट में आपको गिरावट आती हुई दिखी है। और इस बारी भी कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो कंपनी मैनेजमेंट ने ये कहा है कि FY24 के लिए उन्होंने अभी कोई हायरिंग टारगेट सेट नहीं किया है, और देखेंगे कि किस तरह से डिमांड पैन आउट होती है और अकॉर्डिंगली वो हायरिंग यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। पिछली 2 तिमाहियों में Q4 में जहाँ पर 3611 कर्मचारी यहाँ पर कम हुए थे, इस बारी Q1 FY24 में 6940 कर्मचारी कम होते हुए दिखे हैं इनके टोटल हेडकाउंट के हिसाब से, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं हायरिंग को लेकर थोड़ी सी चिंताएं बन रही है, क्योंकि डिमांड उस लेवल की नहीं आ रही है और क्लाइंट्स की तरफ से भी जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम हो रही है उस चीज़ को देखते हुए ओवरऑल इन्होंने इसी वजह से जो गाइडेंस है 4 से 7% का पहले दिया था, शार्पली कट करके 1 से 3.5% का कर दिया है। ओके, तो ये है इन्फोसिस पर पूरा का पूरा एक्शन। आइए